वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पसंद। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सेट्स कवर किए थे, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेन डायग्राम की। बनते हैं एक और वे से, यानी 3 वे हम पढ़ चुके थे। अब हमारा ये 4th वे है सेट को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, वेन एक बंदे का नाम है, डायग्राम यानी शक्ल के। अब हम दोनों में यूनियन लिखी है, पहला है, दूसरा हमारा इंटरसेक्शन है। तो मैंने बुक ये पिक्चर्स कहाँ से ली, ऐसा ना हो कि यूट्यूब पे मेरे पास क्लेम आ जाए कि काम मतलब कॉपीराइट का इशू होता है ना, इस वजह से मैंने मेंशन किया है कि पिक्चर्स मैंने न्यू बुक जो आई है मैथमेटिक्स की, उसमें अच्छा मतलब क्योंकि कलरफुल था तो इस वजह से मैंने वहाँ से उठाया, वरना पुरानी जो बुक थी वो कलरफुल नहीं थी, तो ये मुझे अच्छा लगा वहाँ से। ठीक है, तो हमारे यूनियन ऐसे हम करते हैं, यानी दोनों को मिलाते हैं। इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट होता है। सिमिलरली आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आप यू में से ए माइनस कर, यू यानी पूरा बॉक्स है, उसमें से ए निकल जाएगा तो जो बचेगा बाहर वाला ऐसे आएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का हमें पता है कि यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस करते हैं। अब यूनियन अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरा है, इसमें से अगर मिडिल वाला हमारा इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगी तो हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, तो हमारी सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। सिमिलरली हम डी मार्गन्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें स्टेप्स किए हुए हैं कि मतलब मैंने इसलिए 2 पिक्चर्स में इसको रख दिया, एक एग्जांपल के तौर पे भी है क्योंकि नंबर्स लिए गए, यहाँ पे नंबर ना भी लें फिर भी वही बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को किया गया है। सिमिलरली आप दूसरे वाले को भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। मगर आपके लिए ये नहीं आएगा, वेन डायग्राम में आ सकता है कोई कि अगर इनका वेन यानी डी मार्गन्स लॉ के लिए वेन डायग्राम तो नहीं कह सकते ना आपको, किसी एक पोर्शन के लिए वेन डायग्राम पूछ सकते हैं किसी, अगर कोई सवाल आता है तो। फिर भी हम इसलिए हम कह रहे हैं पढ़ लें। फिर हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। हमने सेट्स पढ़े हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। अब सेट की प्रोडक्ट को हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमारी नहीं होती, हमारी उसको कार्टेशियन की, क्योंकि कार्टेशियन मैथमेटिक्स का नाम है। उसने ये प्रोडक्ट यानी सिर्फ प्रोडक्ट लिखते हैं, हम करते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं, हम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं और उसमें बीच में कॉमा देते हैं, तो ऑर्डर पेयर बनेगा। जब 3 हुए तो हम उसको ट्रिपलेट कहते हैं। यहाँ पे हमारे ये फ़िलहाल 2 हैं, तो इसलिए हम इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर मतलब कोई ना कोई ऑर्डर होगा ए और बी में, पेयर मतलब कि पेयर है, ए और बी 2 नंबर्स हैं। तो पहला एलिमेंट पहले में से हुआ, दूसरा दूसरे में हुआ, तो हमारी कार्टेशियन। तो एग्जांपल में मैंने लिया है यहाँ पे ए सेट लिया है, बी लिया है, तो दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने डिफाइन 2 के साथ 3 5, फिर 3 के साथ भी 3 5, फिर 4 के साथ भी 4 5। अब सारे ए के भी आ गए, बी के भी, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो हमने नोट किया है कि इन ए क्रॉस बी फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। यही चीज़ हम रिलेशन में भी कहते हैं कि अगर रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंपली सबसेट होता है, यानी हम सेट के सबसेट को तो सबसेट कहते थे, यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सबसेट को हम नाम देते हैं अलग से रिलेशन। ठीक है, तो एवरी रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हम कह सकते हैं। कि अगर ये पूछिए आपसे कोई कि ए क्रॉस बी, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अब मुझे यहाँ से, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वॉइस ओवर, तो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि ए में अगर 3 एलिमेंट है, बी में अगर 4 है ना, तो ए क्रॉस बी में आपके पास 12 होंगे। ठीक है, फिर उनके सबसेट्स कितने बनेंगे। अगर आपसे के लिए सवाल सबसेट के लिए नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछ सकते हैं कि इसके रिलेशंस कितने बनेंगे। तो रिलेशन असल में सबसेट ही होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर एलिमेंट हैं 3 इंटू 4 12, तो 2 की पावर 12 यानी आपके बनेगा 2048, ये आपके बन जाएंगे टोटल रिलेशंस। ठीक है, ये तो मैंने ज़्यादा वो कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं कि ए में अगर 2 है, बी में 3 है, 2 3 तो 6 होगा। फिर इसका टोटल रिलेशन क्या होंगे, 2 पावर 6 यानी 64। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अभी मैंने रिलेशन डिफाइन किए हैं। एक रिलेशन ऐसा रखा है, जब भी देखें रिलेशन हम लेंगे तो वो ए क्रॉस बी के सबसेट लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिलेशन हमने अलग से डिफाइन नहीं किया, हम अलग से लिखते भी कि ए से ऑर्डर पेयर जहाँ पे ए और बी आपस में रिलेटेड हों। यहाँ पे रिलेशन क्या है इनका कि ए बी से कम है, तो मैंने इस वाले से ए क्रॉस बी में से वो उठाए हैं जिनमें पहला एलिमेंट दूसरे वाले से कम है, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट को शो करता है, बी हमारे सेकंड को शो करता है। जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से कम हो तो ये हमारा R1 है। सिमिलरली मैंने R2 लिखा है कि ए कामा बी, आप ए इक्वल बी लें, तो इसमें देखें ए और बी बराबर किस केस में, सिर्फ हमारा 3 3 है, तो आप खुद कर सकते थे, मैंने फिर भी यहाँ पे बता दिया। तो हम रिलेशन में भी फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन ही कहेंगे, सेकंड एलिमेंट को रेंज कहेंगे। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ डोमेन रेंज, क्योंकि हम फंक्शन जब डिफाइन करेंगे उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फंक्शन किसे कहते हैं। अ फंक्शन, अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ़ अगर उसकी डोमेन रिपीट ना हो और से हर एलिमेंट, अब नो सिंगल एलिमेंट ऑफ ए रिमेन। इसका मतलब क्या है कि ए में से कोई एलिमेंट रह ना जाए।
तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो R1 जो लिखा हुआ है रिलेशन, इसमें मसला क्या है, 1 2 3 तो है मगर 4 के लिए कोई नंबर ही नहीं है, तो इस वजह से 4 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। सिमिलरली R2 में देखें क्या मसला है कि हर किसी पे नंबर तो है मगर 2 में क्या मसला है कि 2 पे 3 भी आ रहा है, 2 पे 4 भी, यानी रिपीटिशन आ गई है। हमने कहा कि डोमेन डज नॉट रिपीट, यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रही है, यानी पहली कंडीशन दूसरे वाले में फेल हो रही है और दूसरी कंडीशन पहले वाले में। तो मैंने पहले तो ये लिख लिया था अपनी तरफ से, अब मैंने फिर पिक्चर्स इस बुक से ही निकाल ली, तो इस वजह से ये आगे पीछे में, मगर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या मसले हो रहे हैं। तो R1 में मसला है कि यहाँ से ए में से 4 रह गया है, यानी सेकंड हमारी प्रॉपर्टी फेल हो रही है, सेकंड वाले में फर्स्ट प्रॉपर्टी फेल हो रही है। तीसरा देखें तो ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट पे हर नंबर भी है और कोई रह भी नहीं रहा और आपके लिए रिपीटिशन भी नहीं है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे अगर थोड़ा गौर करें तो मैंने जो R1 R2 R3 लिए हैं और यहाँ पे जो मैंने R लिखे हैं वो अलग है, क्योंकि वो मैंने बुक से उठाए हैं 1 2 3 4 वाले, और यहाँ पे मैंने अपने लिखे हैं जो हमने रिलेशन यहाँ पे A×B से R बनाया था, तो वहीं से मैंने कुछ रिलेशंस लिखे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा किस में क्या मसला है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है फिगर में। आप ऐसे करें कि अपनी तरफ से इसमें देखेंगे किस में क्या मसला आ रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब वन एंड आंट फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास। अच्छा, मैंने सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो गई कि मैंने ऊपर हेडलाइन पहले लिखी थी 1 1 आंट, मगर बाद में एक फंक्शन का टाइप इंटू होता है, तो ऊपर को थोड़ा सेट मतलब समझ लीजिए कि मैं अभी बता रहा हूँ कि एंड टू एंड 1 1 फंक्शन है, फिर बाद में आंट आएगा, सॉरी, ठीक है। तो फंक्शन इज सेट टू बी इंटू कब कहलाएगा, जब हमारी रेंज में कोई ना कोई रह जाए। जब रेंज में कोई रह जाता है तो हमारा वो फंक्शन इंटू कहलाता है स्पेशली। जब वहाँ पे कोई नहीं रहेगा फिर हम उस पर अलग आएंगे। अब 1 1 के लिए क्या हम कहेंगे कि हम कहेंगे हर इनपुट के लिए एक आउटपुट हो। भले वो देखें यहाँ पे देखें, अगर जो फिगर 1 लिखी हुई है फिगर आए, इसमें 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, मगर 5 वहाँ पे रह गया, कोई मसला नहीं है। मगर हर इनपुट के लिए अगर एक आउटपुट है तो आपका फंक्शन 1 1 होगा। 1 1 के लिए क्या है, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट हो। तो अगर फिगर 2 में देखें तो आपके लिए 1 पे 3 है, 2 पे 5 है, 3 पे 4 है, मगर फिर भी अलग अलग हैं। जब भी रिपीटिशन होगी तो वो तो फंक्शन ही नहीं था ना। मगर 2 पे एक नंबर आ सकता है, वो फंक्शन रहेगा, मगर वो 1 1 नहीं रहेगा। 1 1 के लिए हम क्या कह रहे हैं, हर किसी पे अलग अलग हो। यानी हम सिंपली एग्जांपल अगर रियल लाइफ में लेना, अगर हर बंदे का अलग अलग दोस्त है, यानी ऐसा उनका कॉमन फ्रेंड अगर आ जाएगा ना, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, फंक्शन होगा। इसमें फंक्शन चाहे फिर हम ये भी कह सकते क्या कह ये भी कह सकते हैं कि 1 1 अगर कैसे किस केस में अच्छा फंक्शन भी नहीं रहेगा। क्यों, अगर मेरी किसी 2 बंदे के साथ दोस्ती है तो इस लिहाज से वो फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं डोमेन रिपीट ना हो, क्योंकि मैं रिपीट हो गया हूँ। हाँ, वहाँ से रिपीटेशन भले हो, और मतलब मैं यहाँ से 2 लोग हों, वहाँ से एक बंदा हो, तो फिर हम उनकी रिलेशन हो तो फिर वो हम उसको फंक्शन कह सकते हैं। फ़िलहाल इस केस में कुछ का फंक्शन बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, तो हम एग्जाम्पल रियल लाइफ में भी ले सकते हैं। अब आंट फंक्शन क्या है, सिंपली आंट में हम कहते हैं कि कोई रह ना जाए, यानी बी हमारी पूरी इसलिए मैंने लिखा है रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, या नो सिंगल एलिमेंट फ्रॉम बी इज रिमेंड, या रेंज शुड बी कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, यानी पूरे जो भी बी में है ना, वो कोई, पहले हम फंक्शन के लिए कह रहे थे ना कि ए में कोई ना रहे, अब हम कह रहे हैं बी में भी कोई ना रहे। वो फंक्शन की देखें, फंक्शन होगा तो 1 1 आंट बाद में आएगा ना, जब कोई फंक्शन ही नहीं है तो आगे हम टाइप्स में कभी नहीं जाएंगे। फिर फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कब कहते हैं, जब उसमें 1 1 और आंट दोनों हो, यानी यहाँ से भी ना रहे वहाँ से भी ना रहे, और हर किसी, क्योंकि वहाँ से रहेगा तो फंक्शन 1 1 तो होगा मगर आंट नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ से रह जाएगा तो फंक्शन ही नहीं है, मगर हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होगा, तो हमारा फंक्शन 1 1 है। तो हमारा फंक्शन का यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि सिंपली फंक्शन के सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि हम कंडीशन लगा रहे हैं बाद में, पहले फंक्शन होना ज़रूरी है। फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है वो आप दोबारा देख लीजिएगा यहाँ पे कि डोमेन रिपीट ना हो और सिंगल एलिमेंट। फिर हम इसके बाद कंडीशन है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट है तो 1 1 है, ये वहाँ से कोई रह जाता है तो आंटो इंटू होगा, वहाँ से कोई नहीं रहता तो फिर हमारा आंटो है। तो 3 टाइप, फिर 2 को मिलाया तो एक और बन गया टाइप। इसके बाद हमारे पास है इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे कहते हैं। तो हम 1 2 3 4 ये क्या है, ये इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों निगेटिव, चौथे में एक्स तो पॉजिटिव मगर वाई निगेटिव, और जो बीच में पॉइंट होती है दोनों जहाँ मिलती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको हम ओरिजिन कहते हैं।
अब हम पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं कि मैंने वो यहाँ पे एक पिक्चर से ऑब्वियसली लिए हैं, यहाँ पे मुझे मेंशन करनी थी लिंक, मैं भूल गया, मगर अल्लाह करे कि कोई कॉपीराइट ना आए, क्योंकि पिक्चर्स लिए हैं मैंने, कोई इतना वो तो नहीं किया, फिर भी हम देख सकते हैं कि क्या आता है, फिर भी मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा अगर आया तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2,3 या कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर x का 2 है तो हम x में 2 यूनिट मूव करेंगे, y का 3 है तो 3 यूनिट्स y में मूव करेंगे, तो 2,3 हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली 3,2 भी ऐसे होगा, तो 3 यूनिट x में, y यूनिट y में 2 यूनिट्स हैं। अगर हम x से ज़्यादा भी एक ही प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट्स को, तो ऐसे 3,2 -4,3, हमें सिर्फ सिंबल्स का ध्यान रखना है। तो सिंबल क्या है, किस में हो, अगर मैं आपके लिए कहूँ कि 2,-5 कहाँ होगा, अगर 2,-5 मैंने कहा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ज़रूर ये चौथे में कहीं पे होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ -3,2 x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ज़रूर सेकंड में होगा। तो आपको सिंबल्स याद रखें कौन कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर हमारे लिए स्पेशल टाइप्स की लाइन, यानी हम कहते हैं कि जो हमारी रेड लाइन है वो हमारी वर्टिकल लाइन हम ऐसे कहते हैं, और जो ब्लू लाइन है उसको हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। हॉरिजेंटल क्यों, x=2 जो लाइन होगी ना वो हमारी, सॉरी x=3 हमारी वर्टिकल लाइन होगी, जो भी x बराबर समथिंग होगा, हम लाइन भी कह सकते हैं या पॉइंट कहे ना, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 3,1 3,2 3, सारे जो 3, होंगे वो सारी रेड में बनेंगे। अगर जो 0,1 सॉरी, जहाँ पे वाई हमारा, यहाँ पे एक्चुअल में इन्होंने जो फिगर बनाई थी वो किसी और के लिए बनाई थी, मुझे आइडिया आया कि मैं यहाँ पे आपको ऐसे समझाऊँ कि यहाँ पे हम लाइन कह सकते हैं कि हमारा क्या है कि x अगर 3 है ना, तो 3 हम मूव करते जाएंगे, तो 3x का वो 3 रहेगा, सिर्फ y हम चेंज कर सकते हैं वर्टिकली। सिमिलरली अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो y जो है आपका 2 ही रहेगा, सिर्फ x हम चेंज कर सकते हैं। इस कहने का मतलब ये था। हाँ, ये भी कह सकते हैं अगर आपको 2,3 चाहिए पॉइंट, या 3,2 चाहिए, तो क्या करेंगे, तो x 3 की ऐसे वर्टिकल लाइन बना दें, y2 की वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन बना दें, यहाँ पे ये मिलेंगी, वो हमारा क्या होगा, 3,2 पॉइंट होगा। ये एक्चुअल में इन्होंने इसके लिए बनाया था, मगर यहाँ पे मैंने भी वो स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया कि स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, और आगे भी लिखना था कि पॉइंट्स भी कहे हम लाइन भी कह सकते हैं।